लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने 6 स्पिरिट वीपन्स में से एक को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब उसे यिन ड्रैगन साल्विया की तलाश है। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सप्रेशन में क्या लिंग डोंग को साल्विया ड्रैगन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग डोंग रैट और पाइथन के साथ मिलकर के उन्हें ढूंढने में लगा है और उस दौरान वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, पर किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं और एक खाई में जाकर के गिरते हैं, जहाँ पर उन्हें ढेर सारे स्कल्स पड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख करके लिंग डोंग डरता है। तो रेड बताता है कि वो सिर्फ सिंबल्स पपेट हैं। सडनली रेड को स्मेल आती है और वो लिंग डोंग को कुछ दिखाता है। वहाँ पर वही यिन ड्रैगन साल्विया, जिसे देख करके लिंग डोंग बिना कुछ सोचे उसमें जाकर के कूद जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास पहुँच करके उसे देख करके वो बहुत खुश होता है। लेकिन ड्रैगन झील के बीचों बीच सेंटर में था और उस झील का पानी इतना ठंडा कि पत्थर भी जम जाए और अगर उसकी एक बूंद भी किसी पर गिरती है तो वो भी पत्थर की तरह से फ्रीज हो जाएगा। ये देख लिंग डोंग अपनी मेंटर पावर का यूज कर उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एक सिंबल पपेट आकर के उस पर अटैक कर देती है। लिंग डोंग उससे फाइट करता है पर पपेट का कुछ नहीं बिगड़ता। तभी वो उसके स्कल पर एक सिंबल देखता है और उसे वो डिस्ट्रैक्ट कर उसे सिंबल पर अटैक कर मार देता है और अब उस ड्रैगन को लेकर के जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक और सिंबल पपेट आ जाती है। तब रेड लिंग डोंग को मेंटल पावर से एक्टिवेट कर उसे अपने कंट्रोल में लेने का बोलता है, पर वो लिंग डोंग का कमांड नहीं लेती। तब रेड उसे 2000 प्योर युआन बिल से उसे एक्टिवेट करने का बोलता है। बिल्स का नाम सुनकर के लिंग डोंग कहता है, तुम तो मुझे लूट रहे हो, और अब वो उसे अपने साथ लेकर के बाहर जाने का रास्ता तलाशते हैं। काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसके बाद में वो बहते हुए लावा से बाहर जाने का रास्ता तलाशते हैं। रेड लिंग डोंग को संभल कर रहने का बोलता है, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का पहले ही आभास हो चुका था। तभी लावा से एक ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है और इस बार लिंग डोंग को रेड लावा में गिरने से बचा लेता है। और अब लिंग डोंग बार बार ड्रैगन को मारता एक एक कर वापस जिंदा हो रहे होते हैं और अब लिंग डोंग समझ जाता है कि ये मैग्मा रियल नहीं है, उन्हें किसी के द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये सब भ्रम है, और वो उसमें कूद जाता है। तो वो नोटिस करता है कि वो सही था, मतलब उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसने जो सोचा वो सही है, मैग्मा रियल नहीं। वही मैग्मा के ऊपर एक छोटी सी चट्टान पर उसे वो तीनों लेंग टाइन वेंग हुएंगलू नजर आते हैं, जो कि उन्हीं ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं, पर उसे वो फेरी किंगजू नजर नहीं आती। और तभी उन्हें नीचे और अब उन्हें टॉम के ऑनर का टेंपल नजर आता है और अब वहां पहुंच करके लिंग डोंग को हेवनली हार्ट भी नजर आता है। तभी उसे आवाज आती है, ये कोई जगह नहीं है कि तुम यहाँ पर जा सको। जब वो पीछे पलट करके देखता है तो वही फेरी किंगजू थी। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है जो तुम यहाँ तक पहुँचे, वरना अभी तक सब बाहर ट्रैप में फंसे हुए हैं। तभी वो बोलता है कि वो सिर्फ देखने आया है, उसका इस खजाने के लिए फाइट करना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर के किंगजू को अच्छा लगता है। लिंग डोंग कंटिन्यू किंगजू को ही देख रहा था। रेड कहता है, तुम उस लेडी पर लट्टू हो रहे हो, क्या तुमको वो हार्ट नहीं चाहिए? क्या तुमको नहीं लगता हमारे पास ये गोल्डन चांस है? पर वो उसकी एक नहीं सुनता और देखता ही रहता है कि किंगजू उस हेवनली हार्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर ले रही है। और अब उन्हें टॉम ऑनर का कफिन नजर आता है, जिसके पास में एक लेडी की स्टैचू भी थी। रेड उसे वहां से चलने का बोलता है, पर लिंग डोंग कहता है, हमको उनका थैंक्स करना चाहिए, ये टॉम जर्नी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। और तब रेड कहता है, थैंक्स उसे नहीं, मुझे कहो, तो मैं यहाँ तक मैं लेकर के आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ, लिंग डोंग उसे पढ़ रहा है। तब रेड लिंग डोंग को वापस बाहर चलने का बोलता है, जल्दी ही। तभी किंगजू झुलसने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। किंगजू उस कॉफिन को अपनी पावर से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये देख करके लिंग डोंग रुक जाता है, पर वो नोटिस करता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वहां से बाहर की तरफ दौड़ता है, पर किंगजू दरवाजा बंद कर देती है। ये देख करके लिंग डोंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम में मेरा क्या काम? किंगजू बोलती है, तुम सब जानते हो शुरू से हेवनली हार्ट प्रॉब्लम में है। लिंग डोंग कहता है, नहीं, तुमने जब उसे एब्जॉर्ब किया था तो उस कॉफिन पर लिखा कुछ मैं पढ़ रहा था। जिस पर किंगजू बोलती है, मैं तुम्हारे युआन डेन को यूज़ करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। रेड बोलता है, बी केयरफुल, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब लिंग डोंग कहता है, सॉरी मिस, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और वहां से जाने लगता है। तो किंगजू उस पर अटैक कर उसे बंदी बना लेती है और तभी वहां पर टॉम ऑनर
कि एंट्री होती है, जिसे देख कर के किंगजू हैरान थी और वो उन दोनों को लवर कपल कह कर के बुलाता है। पर किंगजू कहती है मैं ये अकेले कर सकती हूँ। टॉम ऑनर कहता है मैंने बताया था ओनली 2 लोग जो कि एक दूसरे से प्यार करते हो वही हेवनली हर्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जब तुम लवर कपल नहीं तो तुम इसे नहीं ले सकती। और वो उसे कैद कर लेता है और लिंग डोंग को फ्री कर भागने का बोलता है। पहले तो लिंग डोंग भागता है, पर वापस लौट करके वो टॉम ऑनर से किंगजू को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ऑनर पूछता है तुम्हारा इस औरत से रिलेशन क्या है। लिंग डोंग बताता है हम सिर्फ एक बार मिले, जिस पर ऑनर कहता है एक बार, फिर तुम इसके लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। और बताता है कि हम भी सिर्फ एक ही बार मिले, पर किस्मत ने हमारे साथ में अजीब खेल खेला। मतलब उस कॉफिन के पास में स्टैच्यू उसकी प्रेमिका की दी और उसे उसका नाम पूछता है और उन दोनों को एक कर अपनी हेवनली पावर देने लगता है और ये कहता हुआ ऑब्जर्व हो जाता है कि आज तुम इस लड़के की वजह से जिंदा हो, वरना तुमको यही मरना पड़ता। और अब किंगजू लिंग डोंग दोनों साथ में होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। वही ऑनर को वही स्पिरिट स्पेयर लेते हुए कहता है कि एक दिन तुम दोनों पक्का मुझे थैंक्स कहोगे। वहीं पर उन तीनों को भी पता चल चुका है कि किसी ने तो वो हेवनली हार्ट ले लिया है। अचानक से तेज धमाका होता है और लिंग डोंग भागते हुए दिखाया जाता है, पर किंगजू से रोक लेती है और उस पर अटैक करती है। वो कहती है कि तुमने मेरी प्योरिटी को अशुद्ध कर दिया है, इसके लिए तुमको पे करना होगा। उस पर अटैक कर देती है, पर लिंग डोंग कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। किंगजू भी उसे छोड़ देती है। तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और लिंग डोंग को पूछते हैं कि वो कौन है, यहाँ पर कैसे आया। जिस पर लिंग डोंग बोलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंटली आ गया। लैंग टैंग किंगजू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। किंगजू कहती है आप तीनों लेट हो गए। तभी लिंग डोंग वहाँ से जाने लगता है, पर किंगजू उसे ये कहकर के रोक देती है कि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि विनर कौन है। पर लिंग डोंग कहता है मैं हार स्वीकार करता हूँ, पर किंगजू उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ में रिलेशन क्या है। तभी वहाँ पर लिंग और लिन चैन भी आ जाते हैं। सबको देख करके लिंग डोंग समझ जाता है कि मुसीबत आने वाली है और वैंग लिंग डोंग से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली का मैजिक वेपन चुराया है, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। और किंगजू को कहता है ये मैटर वैंग फैमिली और इस लड़के के बीच का है। ये सुन किंगजू उसका हाथ छोड़ करके उसे मैटर सॉल्व करने का बोलती है। लिंग डोंग कहता है सालों से इस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं, तो ये पहले किसको मिला, ये जिसको मिला फिर उसका, तुम इसे कैसे अपना बोल सकते हो। और कहता है अगर तुमको ये वेपन चाहिए तो इसके लिए लड़ना होगा। लिंकर भी लिंग डोंग का फेवर करती है कि वो सही है, पर उसका भाई उसे अदर फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करने से रोक देता है। पर वो चुप नहीं रहती। वो कहती है कि लिंग डोंग लिन फैमिली को बिलोंग करता है और वो हमारी अपनी फैमिली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसे उसके साथ में गलत करे। जिस पर लिंग टैंग कहता है पर मैंने इसे अपनी फैमिली में कभी नहीं देखा, हम कैसे पता करें कि ये किस फैमिली से है। लिंकर बताती है कि वो ब्रांच फैमिली से है। जिस पर लिंग टैंग कहता है तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और अब उनकी बातों को सुनकर के वैंग रास्ते से हट जाता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये तो प्रॉब्लम लैंग टैंग मींस बिग ब्रदर की है, तो आप ही सॉल्व करें। तब लैंग टैंग लिंग डोंग को वो वेपन वापस से वैंग को देकर के सॉरी बोलने का बोलता है। जिस पर लिंग डोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम हो कौन डिसीजन लेने वाले। ये सुनकर के लैंग टैंग उस पर अटैक कर देता है। तब लिंकर अपने भाई को कहती है कि वो आखिर था तो अपनी ही फैमिली से, ये सब करना जरूरी है क्या, तुम बाहर वालों के सामने उसके साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर लैंग टैंग रुक जाता है और कहता है कि लिंकर के कहने पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ और तुम मेरे इस वार को रोकने और इस हॉल से बाहर चले जाते हो तो मैं सब भूल जाऊंगा। तब लिंकर कहती है वो लिंग डोंग को सब कुछ सरेंडर करने का बोलती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और अपनी जान बचाए। पर लिंग डोंग उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। उसको ऐसा करते देख लिंग टैंग अपना प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देता है। लिंग डोंग बेहोश होने को होता है, पर तभी उसे अपनी बहन टैन की याद आती है जो कि इस समय लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रही थी। ग्रैंडफादर फादर सबकी बातें उसे बहुत याद आती हैं और एक बार वो फिर से खड़ा होकर के लिंग डोंग चलने लगता है और हार नहीं मानता। ये देख कर के वहाँ मौजूद सभी हैरान थे और आखिर में लिंग डोंग उस हॉल से सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अब लिंग डोंग अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाता है। हालांकि अभी वो गुस्से में था। जैसे ही वो अपना ध्यान मुद्रा से बाहर आता है नेट उसकी तारीफ करता है कि वो असली हीरो है और कहता है कि वो एक ना एक दिन इसका बदला लेने जरूर आएंगे। जिस पर लिंग डोंग कहता है 2 साल और मैं लैंग टैंग को हरा दूंगा। रेड कहता है 2 सालों में उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
रेड की बातें सुनकर के लिंग डोंग को उन 2 एंसेस्ट्रल सिंबल लोकेशन की याद आती है और अब वो उन्हें ढूंढने का डिसाइड करता है। रेड बोलता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। लिंग डोंग पूछता है क्या मैं उन एंसेस्ट्रल की मदद से उसे हरा सकता हूँ। रेड बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन एंसेस्ट्रल पावर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन लिंग डोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें तलाशने का बोलता है और यन सिटी के लिए निकल जाता है। और रेड को कुछ सस्पिशियस लगता है। जब वो दोनों पलटकर देखते हैं तो कुछ तेज रोशनी के साथ उन पर किसी ने कोई हमला किया था, जो कि वेंग येन था। अब लिंग डोंग उस ड्रैगन साल्विया को पाइथन को देख करके जल्द से जल्द घर भेजने का बोलता है और खुद वेंग से फाइट करता है। लिंग डोंग उसके हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, जिसमें लिंग डोंग उसके ग्रेट लियो गोल्डन स्पेयर को भी ब्लॉक कर देता है और जिससे कि वेंग येन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में अमेजिंग फाइट होती है, जिसमें लिंग डोंग को काफी चोटें भी आती हैं, पर आगे में वेंग येन उस पर जब अटैक करता है तो उसकी जगह वही सिंबल पपेट पर जाकर के लगता है। ये देख करके वेंग येन चिढ़ जाता है कि इस लड़के ने ना जाने क्या क्या ले लिया उस टॉम से, और अब लिंग डोंग उस पपेट को एक्टिवेट कर वेंग पर अटैक करने का बोलता है, जिसमें एक ही बार से वेंग येन की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है। पर फिर भी वेंग हार नहीं मानता और पपेट से फाइट करता है और दूर जाकर के गिरता है और पूरी तरह घायल हो जाता है। और आखिर में जब लिंग डोंग उसे जान से मारने को होता है, वेंग एल्डर शेन चिल्लाता है, मीन्स वो अपने बड़े भाई को बुलाता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और लिंग डोंग पपेट के साथ में दूर जाकर के गिरता है। वेंग भी उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने भाई से लिंग डोंग को जान से मारने का बोलता है। ये देख करके लिंग डोंग वहाँ से भागने लगता है। तब रेड उसे युआन पिल को स्टोन तलिस्मान पर फेंकने का बोलता है। इस तरह लिंग डोंग खुद को बचा लेता है, लेकिन शेन मीन्स वेंग का बड़ा भाई वापस उस पर अटैक करता है तो लिंग डोंग उसका सामना करता है। तब किंगजू आकर के उसे बचाकर वहां से अपने साथ ले जाती है। लिंग डोंग उसे थैंक्स कहता है, पर किंगजू उसके बदले उससे प्रॉमिस लेती है कि एनिसेंट टॉम में जो भी हुआ वो किसी को ना बताए, ऐसा सोचो कि वहाँ पर कुछ भी ही नहीं हुआ। लिंग डोंग कहता है तुम ऐसा इसीलिए बोल रही हो कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। किंगजू बोलती है नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत गैप है और अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंग डोंग कहता है एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, और वो दिन जल्दी ही आएगा। उसकी बातें सुनकर के किंगजू को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे उठा करके फेंक देती है और कहती है ये मैंने अगर दोबारा सुना तो मैं अपना हाथ रोक नहीं पाऊंगी, और जब भी हम दोबारा मिलेंगे तुम मुझे ऐसे कमजोर मत मिलना। और अब घर जाकर के लिंग डोंग उस ड्रैगन की एनर्जी को टैंक के अंदर ट्रांसफर करता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता और एक डेविल जो कि कोल्ड पॉइजन था वहाँ आ जाती है। उसे वार्न करता है रेड कि अगर उसने उसे जरा सा भी हिट किया तो वो भी फ्रीज हो जाएगा। और अब वो डेविल कंटिन्यू लिंग डोंग पर अटैक करती है। तब लिंग डोंग भी डट करके उसका सामना करता है और टैन को उसे अपने वश में करने का बोलता है, और अब टैन डरते हुए उसके पास जाती है और अपनी पावर से उसे अपने वश में कर लेती है। और अब टैन ठीक भी हो चुकी थी। ये देख करके लिंग डोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब टैन के पास में भी पावर आ चुकी थी। और अब टैन उसे पूछती है कि क्या अब वो उसे हेल्प करने में उसके साथ आ सकती है। तब लिंग डोंग कहता है नहीं, तुम मेरे पीछे हमारी फैमिली लिंग डोंग को प्रोटेक्ट करोगे जब तक फैमिली कॉम्पिटिशन 2 स्टार्ट नहीं हो जाता। 2 साल और अब लिंग डोंग रेड पाइथन के साथ में नेक्स्ट ट्रिप मिशन पर निकल जाता है और इस जगह हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।